शनिवार की सुबह 6 बजे अलार्म बजने लगा। मैंने जल्दी से उसे बंद किया कि कहीं अलीशा जाग ना जाए। मैं तो दरअसल पहले से ही जाग रहा था। आजकल नींद ऐसी ही आती है, कच्ची पक्की सी। दिमाग ना कभी भी पूरी तरह बंद ही नहीं होता। मेरा नाम साहिल है। मैं 35 साल का हूँ। सिटी बैंक के मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में वीपी का काम करता हूँ। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया और यही मेरी पहली नौकरी थी। सिटी बैंक में जूनियर एसोसिएट से शुरू किया था और 11 साल में यहाँ तक पहुंचा। गुड़गांव में रहते हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे एक लग्जरी अपार्टमेंट में, मैं और अलीशा। सब कुछ है यहाँ, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल व्यू और वो साइलेंस जो सिर्फ महंगी जगहों में मिलती है। अलीशा से एमबीए के दौरान मिला था, प्यार हुआ, पढ़ाई खत्म होते ही शादी कर ली। 10 साल हो गए। खूबसूरत है हमारा घर, बस एक चीज की कमी है, बच्चा नहीं है। अलीशा भी बिजी है और मैं भी। टाइम ही नहीं मिला, या कहें कि टाइम निकाला ही नहीं। मैं बेसिकली एक छोटे से शहर से आया। पापा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, अब रिटायर होके देहरादून में रहते हैं। कोशिश करता हूं कि हफ्ते में एक बार उनसे बात हो जाए, पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। सैटरडे मेरे लिए यानी गोल्फ डे। मैंने अपना गोल्फ का बैग उठाया। अलीशा सो रही थी, उसे बिना जगाए मैं चुपचाप निकल गया। नीचे लॉबी में यतिन पहले से खड़ा था। यतिन मेरा सबसे करीबी दोस्त है, सेम बिल्डिंग में, लगभग सेम फ्लोर ही। और हम दोनों की जिंदगी जो है ना, पैरेलल ट्रैक्स पे चलती है। सुबह एक साथ ऑफिस जाना, वीकेंड पे गोल्फ, रात को पार्टियां भी साथ। यतिन भी मर्चेंट बैंकिंग में ही है, बस किसी दूसरे बैंक में। मुझसे थोड़ा आगे है, थोड़ा नहीं काफी आगे, 2 ग्रेड ऊपर है मुझसे, क्योंकि वो एग्रेसिव है, स्मार्टली एग्रेसिव है। मैं जेन्युइनली उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ। जब भी यतिन कुछ कहता है तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। उसके साथ वक्त का ना पता ही नहीं चलता। हर बार उसके साथ बिताए टाइम में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम कार में बैठे, सुबह की ठंडी हवा थी, थर्मस में हमारे गर्म कॉफी थी हमारे साथ, और कार में बैठते ही यतिन ने कुछ बोलना चालू किया। उसने कहा, यार साहिल, इस क्वार्टर में अगर मैं एमडी नहीं बना तो समझ ले फिर ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तू तो जानता है कि मार्केट में कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। एक बात बताऊं, बुरा मत मानियो, तुझे भी थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ेगा भाई। इमोशंस को साइड पे रख, क्योंकि आज की डेट में इमोशंस नहीं, सिर्फ नंबर्स बोलते हैं, बाकी सब बकवास है। आई एग्रीड विद हिम। यतिन गलत नहीं था, यही तो सब करते हैं। उसकी बातें मुझे एक डायरेक्शन देती हैं। एम्बिशन के लिए एक भाषा चाहिए होती है, और यतिन वो भाषा बोलना जानता है। बातें करते करते गोल्फ कोर्स आ गया। राहुल और संचित वहां पहले से ही खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे। दे आर आवर गोल्फ बडीज। राहुल किसी बड़ी एमएनसी कंपनी का सीईओ है। उम्र में हम सबसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसे देख के लगता नहीं। वो ऐसा आदमी है जिसे या तो टेंशन होती नहीं, या होती है तो उसके चेहरे पे दिखती नहीं। हमेशा मुस्कुराता रहता है, जेन्युइनली मुस्कुराता रहता है। और गोल्फ में भी राहुल का कोई जवाब नहीं। वो हर बार जीतता है, और वो भी एक बड़े मार्जिन से। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खेल नहीं रहा, बस शांत भाव से कोर्स में घूम रहा है, और बॉल अपने आप सही जगह चली जाती है। आज भी वही हुआ। मैंने राहुल से पूछा कि भाई सीरियसली तू खेलता कैसे इतना अच्छा, क्या सीक्रेट है तेरा?
राहुल ने अपने क्लब को बैग में रखा, स्माइल की और बोला कि यार गौर से देखने में तो तुम दोनों भी आज खेल ही रहे थे, लेकिन एक बात बताऊं, तुम दोनों मैदान में खड़े होकर भी अपने दिमाग में काम ही कर रहे थे और मैं सिर्फ खेल रहा था। बस यही फर्क है। यतिन ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अरे राहुल भाई, सीईओ बन गए हो तो ये फिलॉसफी शोभा देती है। हम अभी भी लैडर पर चढ़ रहे हैं और हमें भागना पड़ेगा, तो हमें समय देना पड़ता है। राहुल ने कहा, भाई मैं कौन सा जन्म से सीईओ हूं, तुम्हारी ही तरह नीचे से रगड़ कर ऊपर आया हूं। लेकिन एक बात सीखी है बहुत मुश्किल से, काम मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं है। राहुल ने बस इतना कहा, भाइयों या तो वक्त रहते सीख जाओ, वरना एक दिन वक्त खुद सिखा देगा। हंसी मजाक में बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन वो लाइन मेरे अंदर कहीं अटक के रह गई। वापसी में प्लान बना कि रात को पार्टी में जाना है। किसी कॉमन दोस्त का घर था, वहां पे भी वही जाना पहचाना क्राउड, इन्वेस्टमेंट बैंक वाले, कंसल्टिंग वाले, स्टार्टअप वाले, एमएनसी, सब गुड़गांव वाले जो क्राउड है, कॉर्पोरेट क्राउड, वो वहां पे था। ड्रिंक्स, लाउड म्यूजिक, स्टाइलिश कपल और हंसी के ठहाके, तो सब घूम फिरकर एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे। प्रमोशन, बोनस, मार्केट, वैल्यूएशन, नेक्स्ट मूव। काम का नशा बहुत अलग होता है। इसे लोग समाज में खुलेआम पीते हैं और कोई आपको जज भी नहीं करता। मैं और यतिन एक कोने में खड़े थे, हाथ में विस्की का ग्लास था। उसका नेक्स्ट रोल, एमडी बनने की टाइमलाइन, मार्केट का मूड, यही सब चल रहा था। अलीशा दूसरी तरफ थी मानसी के साथ। दोनों अपनी ही बातें कर रही थी। कभी कभी मेरी नजर अलीशा पे जाती तो वो किसी बात पे मुस्कुरा रही थी। मैंने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, शी इज हैप्पी, और मैं वापस घूमकर यतिन की बातों में खो गया। घर लौटते वक्त यतिन ने बड़े जोश में कहा कि भाई कल सुबह जयपुर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। वहां एक मशहूर कचौरी वाला है, नाश्ता वहीं करेंगे और चिंता मत करो, दोपहर तक वापस आ जाएंगे। यतिन की एनर्जी सच में गजब थी। लगभग एवरेज 4 घंटे से ऊपर वो कभी नहीं सोता था। छुट्टी तो भूल ही जाओ। और फिर भी मैंने उसे कभी बीमार नहीं देखा, कभी थका हुआ नहीं देखा। जैसे कोई अलग ही सर्किट फिट था उसके अंदर। अब सरप्राइजिंगली सब लोग तैयार हो गए। अब देर रात हम घर आए। मैं तो बहुत थका हुआ था। अलीशा ने पूछा भी कि कैसी थी पार्टी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अच्छी थी यार। कपड़े बदले और तुरंत सो गया। अगले दिन सुबह हुई, हम दोनों कपल कार में थे। मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे पे निकल गए। शुरुआत में मैं ड्राइव कर रहा था, यतिन आगे बैठा था। अलीशा और मानसी पीछे की सीट पे हंसी मजाक कर रही थी। जयपुर पहुंचे 2 घंटे के अंदर ही, और उस मशहूर दुकान के ऊपर गर्मा गर्म कचौरी खाई, कुल्हड़ की चाय पी। वहां मजा आ गया। वो 1-2 घंटे जो हमने वहां बिताए वो जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मुझे याद है वो पल। बाद में वो पल और भी बहुत याद आए, उसकी बात बाद में। वापसी के रास्ते में यतिन ड्राइव कर रहा था, मैं आगे उसके सीट पे बैठा था। कार अपनी स्पीड पे चल रही थी और बातें वही पुरानी चल रही थी। फ्यूचर प्लानिंग, लग्जरी प्रॉपर्टी कि अचानक यतिन की आवाज बीच मिड सेंटेंस के अंदर ही जैसे बंद हो गई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील से पूरी तरह हट चुका था। उसका चेहरा अजीब सा पीला पड़ गया और वो एक साइड में झुकने लगा। यतिन, यतिन क्या हुआ? मानसी भी पीछे से बुरी तरह चीख पड़ी।
मैंने झटके से स्टीयरिंग संभाला, कैसे भी किसी भी तरह से ब्रेक दबाया, कार को हाईवे के किनारे साइड में लगाया। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। हम तीनों ने मिल के बड़ी मुश्किल से यतिन को पीछे की सीट पे लिटाया। फोर्टीज गुड़गांव वहां से अभी भी लगभग 50 किलोमीटर दूर था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह पागलों की तरह ड्राइव नहीं किया था। 120, 130 की स्पीड, गाड़ी के सारे सेफ्टी फीचर्स, सारी लग्जरी उस वक्त बेमानी लग रही थी। सौभाग्य से संडे था, सड़क थोड़ी खाली थी। वो 50 किलोमीटर का रास्ता मैंने लगभग 20 मिनट में ट्रेवल कर लिया। इमरजेंसी गेट पे हॉस्पिटल स्टाफ आया और तुरंत यतिन को लेके गया और आईसीयू का दरवाजा बंद हो गया, जैसे फिल्मों में होता। हम तीनों बाहर खड़े कांप रहे थे। बाद में हमें पता चला कि उसको स्ट्रोक लगा था। 35 साल का एकदम बेहद हेल्दी आदमी, और उसे स्ट्रोक आ गया। अलीशा साथ में थी, रोती हुई मानसी का हाथ थामे हुए। मैं रात भर कुछ नहीं बोला, कुछ सोचा भी नहीं, बस सुन्न होकर वहां बैठा रहा। अगली सुबह डॉक्टर शर्मा से बात हुई। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये अचानक कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल फिट था, रोज जिम जाता था और कभी बीमार भी नहीं हुआ। कि साहिल, इसकी बॉडी फिट थी, इसका माइंड फिट नहीं था। और यह मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैं रोजाना आईसीयू में ऐसे 3 से 4 केस देखता हूं। यतिन इज लकी कि वो सही टाइम पर आ गया और 5-6 महीने के रीहैब में प्रोबेबली रिकवर भी हो जाएगा। बाकी सब इतने लकी नहीं होते। डॉक्टर ने आगे कहा, होता यह है कि आप लोग जिसे एम्बिशन कहते हो, वो असल में एक क्रॉनिक स्ट्रेस है। कॉर्टिसोल लेवल्स लगातार हाई रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, बीपी लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी बॉडी को फील करना बंद कर देते हैं, बस खुद को पुश करते रहते हैं। और फिर एक दिन बॉडी अचानक बोलती है, बस। रामायण में सीता ने सोने का हिरण मांगा था। कोई सोने का हिरण सच में होता है क्या? वो तो एक छलावा था ना, एक राक्षस था ना। लेकिन जो चीज असल में थी ही नहीं, उस चीज को पाने की कामना इतनी ज्यादा थी कि सारी बुद्धि बंद हो गई, भ्रष्ट हो गई। हम सब आज की एज में यही कर रहे हैं। कैरियर और स्टेटस के नाम पे उस सोने के हिरण के पीछे इतना अंधाधुंध भाग रहे हैं कि हमारे पास पहले से जो है वो दिखना बंद हो गया। जो भी लोग यतिन जैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो सब असल में इस आईसीयू के बाहर आने की कतार में खड़े हैं। आपके दोस्त को ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अब तुम खुद से ये सवाल पूछ लो कि क्या तुम भी इस हिरण के पीछे भाग रहे हो और कितने साल तक भागते रहोगे? ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत जोर से एक डंडा मार के मुझे जगाया और मेरे सामने एक मिरर रख दिया। सपनों के पीछे भागते भागते हम खुद से ही दूर चले जाते। दिल की आवाज दब सी जाती है, हम बस जग को क्या दिखाते जाते। चलते चलते जान लिया मैं, रास्ते सब अंदर ही जाते।
जो दुनिया में खोज रहा था वो खुद में ही मिल जाते। थक कर जब पल भर रुका तो सन्नाटा सच समझा जाता। सपनों की हर मृग तृष्णा में मन ही मन को बहलाता। कर्म की राह ही सच्ची है, फल की चाह ही चलावा। रात अंधेरी जितनी हो मन का दीप ही है चिरागा। तलाश जो बाहर करते रहे वो हम में ही थी बस छुपी। एक पल रुक कर देख लिया तो सांसों में शांति, दिल में नदियां बही। सपनों के पीछे भागते भागते अब खुद तक मैं लौट आया हूँ। दिल की आवाज सुनने पर जाना, सुकून हमेशा पास ही पाया हूँ। सपनों के पीछे भागते भागते हम खुद से ही दूर थे जाते। अब ठहर कर समझ में आया यही ठहराव है जहां हम मुस्कुराते।